अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का एक और पाठ पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। मैं कुछ जानना चाहूँगी कि आपको कितना आता है और कितना पता है। तो सबसे पहले, क्या आप सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं? हाँ मैम। तैयार हो? हाँ मैम। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है कि जब कभी गर्मी की छुट्टियां या सर्दी की छुट्टियां, कोई भी छुट्टियां होती हैं, तो आप सब कहाँ घूमने के लिए जाते हो? मैम, नानी के पास। नानी के पास? कौन कौन जाता है? हाथ खड़े करके दिखाओ जरा। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हमारे देश भारत में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं जो प्रसिद्ध हैं? बताओ जरा। मैम, दिल्ली। दिल्ली? वेरी गुड। इसी तरह से आगरा भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह प्रसिद्ध हैं। तो अब मुझे बताएंगे कि क्या आपको पता है कि साबरमती आश्रम, द्वारिका, ये सब कहाँ स्थित है? मैम, हमें नहीं पता। ये नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। बच्चों, साबरमती आश्रम और द्वारिका ये दोनों ही गुजरात में स्थित हैं। और आज इस पाठ के माध्यम से हम गुजरात के बारे में जानेंगे। मैं आपको गुजरात की वहाँ का पहनावा, वहाँ का खाना पीना, वहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं, ये इसमें पाठ में आपको मैं बताऊंगी। आज के पाठ का नाम है मेरी गुजरात यात्रा। इस पाठ में एक लड़का है अमित, और अमित की गुजरात की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी पहले थोड़ा सा अमित के बारे में, उसके बाद हम मिलेंगे अमित से। चलो पाठ शुरू करें। हाँ मैम। ओके, वेरी गुड। अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, यानी कि अमित अभी केवल 10 साल का है। किंतु उसे यात्रा करना, घूमना फिरना उसको बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी घूमने का मौका मिले वो उससे कभी नहीं चूकता है। उसके चाचा गुजरात में रहते हैं और चाचा जी ने अमित को गर्मी की छुट्टियों में गुजरात घूमने के लिए बुलाया। गुजरात में अमित ने जो भी कुछ देखा, जाना, समझा, उसको अपनी एक डायरी में लिखा। अमित ने जो भी वहाँ पर घूमा, जो भी देखा, उसको डेट के साथ, तिथि के साथ एक डायरी में लिख दिया। तो अब हमें अमित ही बताएगा कि उसने डायरी में क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 जून 2015 की, और अब अमित बताएगा कि उसने डायरी में क्या लिखा। चलो अब अमित के पास चलते हैं, ठीक है? अमित ही बताएगा। देखो जरा, 15 जून 2015, लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही
गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वही भजन सुनने को मिला जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है। वैष्णवे जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने रे। मैं भी खुद को न रोक पाया और स्वर उसी में मिला दिए। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। तो बच्चों, अभी हमने अमित से जाना कि 15 जून 2015 को उसने अपने चाचा जी के साथ क्या क्या किया। अब हम देखते हैं कि 17 जून 2015 को अमित ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से चलेंगे हम अमित के पास। 17 जून 2015 आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि भारत के 4 धामों में से यह एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा। यहीं सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। बच्चों, अभी अमित ने बताया कि उसने 17 जून 2015 को डायरी में क्या क्या लिखा। अब मैं आपको फिर से ले जाने वाली हूँ
अमित के पास और अमित बताएगा कि 19 जून 2015 को अमित ने क्या क्या किया और उसने डायरी में क्या क्या लिखा। चलो फिर से चलते हैं अमित के पास। 19 जून 2015 गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सोमनाथ शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे और ओढ़नी पहनती हैं। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। हिंदू मुसलमान पारसियों आना अहिरा तीरथ सागर, प्रभु छे एक भूमि छे एक, पिता छे एक मात छे एक। मुझे गुजरात घूमकर बहुत मजा आया। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ करेंगे। आइए शब्दों के अर्थ जानें। सबसे पहला शब्द है अभिमान। अभिमान शब्द का अर्थ है घमंड। अगला शब्द लेते हैं उपकार। उपकार शब्द का अर्थ है भलाई। कदम ताल, सब मेरे साथ बोलेंगे कदम ताल। कदम ताल शब्द का अर्थ है कदम से कदम मिलाकर चलना। सब बोलो कदम से कदम मिलाकर चलना। अगला शब्द है जन। जन का अर्थ है लोग। अगला शब्द लेते हैं नृत्य। नृत्य का अर्थ है नाच। प्रभु। प्रभु मतलब भगवान। और अगला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे जन लोग। जन लोग। वेरी गुड। नृत्य नाच। नृत्य नाच। प्रभु भगवान। प्रभु भगवान। प्रसिद्ध
मशहूर। प्रसिद्ध, मशहूर। वेरी गुड। इस तरह से आज हमने इस पाठ के शब्दार्थों को जाना। बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? चाचा जी ने अमित को गर्मी की छुट्टियों में गुजरात घूमने के लिए अपने पास बुलाया था। अगला प्रश्न, अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में ठीक से नींद न आने के कारण अमित को थकान हो गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? इसे किसने लिखा था? बच्चों, इसका उत्तर है गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए है। इसे भक्त नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, कुछ गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। इसका उत्तर है पुरुषों के लिए धोती, सिर पर साफा या पगड़ी, और स्त्रियों के लिए लहंगा और ओढ़नी है। ये गुजरात की पोशाक है, यानी कि पुरुष धोती पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं, और वहाँ की महिलाएं लहंगा पहनती हैं और सर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं। ये गुजरात की पोशाक है। अगला प्रश्न है, गुजरात जाने से पहले ही अमित वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे? बच्चों, इसका उत्तर है अमित के पिताजी ने गुजरात के बारे में काफ़ी कुछ अमित को पहले से ही बता दिया था, इसलिए अमित को गुजरात के बारे में पहले से ही पता था। बच्चों, अभी हमने इस पाठ के शब्दार्थ किए, उसके बाद प्रश्न उत्तर किए। अब थोड़ा सा पाठ के अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में आपने गुजरात राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। अब अपने राज्य से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके लिखें। समझे प्यारे बच्चों? यानी कि हमने आज जो पाठ पढ़ा है, इसमें गुजरात राज्य के बारे में जाना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं। गुजरात के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब हम अपने राज्य के बारे में कुछ जानेंगे, और ये भी हम सबको पहले ही पता है कि अपना राज्य कौन सा है। याद है ना सबको अपना राज्य? यस मैम। नाम बता सकते हो? यस मैम। नाम बताओ जरा अपने राज्य का। हरियाणा। वेरी गुड। सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे।
बहुत सही बताया। तो अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और मैं आपको एक एक का उत्तर बताती हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है राज्य का नाम। जैसा कि अभी बताया सृष्टि ने, राज्य का नाम है हरियाणा। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। सब बच्चे बोलो हरियाणा। हरियाणा। वेरी गुड। अब हम अगला लेते हैं, प्रसिद्ध स्थान। प्रसिद्ध का मैंने आपको अर्थ बताया था मशहूर, यानी कि हमें ऐसी जगह बतानी है जो हरियाणा में किसी ना किसी तरह से प्रसिद्ध है, मशहूर है। जैसे मैं आपको एक बताऊंगी, कुरुक्षेत्र। सबको पता है ना, अभी अभी महाभारत भी देखी थी। यस मैम। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध स्थान है। एक और स्थान किसी को पता है? मैम मुझे पता है। बताओ जरा। गुरुग्राम। वेरी गुड। एक और है गुरुग्राम। इसी तरह से पंचकुला भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे ही हमारे हरियाणा में बहुत सारे शहर प्रसिद्ध है, छोटे छोटे कस्बे भी प्रसिद्ध है, जैसे सोहना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, पारंपरिक पोशाक। पारंपरिक पोशाक में पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। हमारे राज्य के पुरुष सर पर पगड़ी पहनते हैं, साथ में कुर्ता और धोती। ये हमारी पारंपरिक पोशाक है। दूसरी तरफ अगर हम स्त्रियों की बात करें, महिलाओं की, तो वो कुर्ता, साथ में लहंगा और सिर पर चुनरी ओढ़ती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं। तो ये हो गई है हमारे राज्य हरियाणा की पारंपरिक पोशाक। अगला देखते हैं, पारंपरिक नृत्य। अपने राज्य का पारंपरिक नृत्य है घूमर। सब बच्चे बोलेंगे घूमर। घूमर। वेरी गुड। अगला देखते हैं, पारंपरिक भोजन। हमारे राज्य का पारंपरिक भोजन है दूध, दही, घी। ये हमारे राज्य में खाते हैं। यहाँ पर गेहूं की रोटी, सर्दियों में बाजरे की रोटी, ये भी खाई जाती है। और दूध दही के कारण ही बोला जाता है, दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, दूध दही का खाना, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। यह मेरा हरियाणा। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपने राज्य के बारे में जाना। आओ बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नीचे कुछ नृत्य दिए गए हैं, पता करें और लिखें। सबसे पहले लेते हैं भंगड़ा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि भंगड़ा पंजाब का नृत्य है। इसको पंजाब में लोग करते हैं। अगला है घूमर। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही बताया, घूमर है हरियाणा का। अब अगला लेते हैं डांडिया। डांडिया है गुजरात का। इसको सब मिलकर बड़े प्यार से करते हैं। अगला लेते हैं कथकली। कथकली है केरल का नृत्य। इस तरह से हमने अपने देश के
अलग अलग राज्यों में होने वाले अलग अलग नृत्यों के बारे में जाना। आप सब इनको अच्छे से याद करो कि कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं। भंगड़ा किया जाता है पंजाब में। घूमर कहाँ किया जाता है? हरियाणा। वेरी गुड। घूमर किया जाता है हरियाणा में। डांडिया करते हैं गुजरात में। और कथकली कहाँ करते हैं? याद हुआ? नो मैम। नहीं हुआ? चलो फिर से बताती हूँ। कथकली करते हैं केरल में। तो आज हमने अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्यों को जाना। बच्चों, अब अगला प्रश्न करेंगे। भाषा की बात। अमित की आयु 10 वर्ष है। गोपाल उसका सहपाठी है। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है। गोपाल के अतिरिक्त श्री कृष्ण को कान्हा, माखन चोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि भी कहा जाता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। बच्चों, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। सूरज, चांद, बादल, आकाश। हमें इन शब्दों के दो दो नए शब्द और लिखने हैं जिनका अर्थ इन्हीं के अर्थ के समान हो। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं सूरज। सूरज के 2 शब्द आएंगे, रवि, दिनकर। चांद, चांद के लिए शब्द बनेंगे चंद्र, चंद्रमा। अगला शब्द लेते हैं बादल। बादल के लिए 2 समान अर्थ वाले शब्द बनेंगे मेघ और घन। अगला शब्द लेते हैं आकाश। और आकाश के समान अर्थ वाले 2 शब्द बनेंगे। उसमें पहला है नभ और दूसरा है व्योम। और बच्चों, इन समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम भी है। इनको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक शब्द, उसका जो अर्थ है दूसरे शब्द का भी अर्थ पहले वाले के समान ही होगा। दोनों शब्दों का अर्थ एक समान होगा। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, आज के पाठ मेरी गुजरात यात्रा से हमने गुजरात के बारे में जाना कि वहाँ के लोगों की वेशभूषा, पहनावा क्या क्या है, वहाँ के लोगों का खान पान क्या है, वहाँ कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं। साथ ही हमने गांधी जी के बारे में भी जाना। और पाठ को पढ़ने के बाद हमने पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ,
प्रश्न उत्तर किए और अभ्यास में दिए गए कार्य को भी पूरा किया। अब सब बच्चे इस पाठ को एक बार पढ़कर देखेंगे और जो भी आपको अभ्यास का कार्य करवाया गया है उसको लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए। नमस्कार।